हेलो गाइस, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं लोकेंद्र कुमार, इंग्लिश लेक्चरर, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कांट। जैसे कि गाइस, मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको नरेशन के बारे में हमारा टॉपिक चल रहा था और उसके अंतर्गत मैंने आपको जो जर्नल रूल्स हैं, जर्नल रूल्स के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको उनको 3 भागों में बंटवाया था, तो हमने उसके अंतर्गत पर जो प्रोनाउन चेंजिंग का जो रूल है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है पूर्णतः रूप से। और दूसरा जो हमारा नियम चल रहा था कि चेंज द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच या चेंज द नियरेस्ट वर्ड, यानी निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन करना। मैंने आपको उससे संबंधित एक टेबल भी लिखवाई थी। टेबल के बारे में मैंने आपको अवगत कराया था कि इस दिस है तो दिस को कैन में बदलेंगे, दीज है तो दीज को कैसे बदलेंगे, हेयर है तो हेयर को हम लोग कैसे बदलेंगे, नाउ है तो नाउ को हम लोग कैसे बदलेंगे। ये सारे मैंने आप लोगों को बताया था और उससे संबंधित मैंने आप लोगों को सेंटेंस भी आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे करवाए थे। और एक सेंटेंस मैं हमेशा की तरह होमवर्क के लिए आपको देता हूँ और मैं सोचता हूँ कि सभी बच्चों ने वो सेंटेंस कंप्लीट कर लिया होगा और अच्छी तरीके से उस टेबल का भी आप लोगों ने अवलोकन कर लिया होगा। तो चलिएगा गाइस, हम आगे अपना लेक्चर शुरू करते हैं। उसके लिए आप ध्यान से देखेंगे। जैसे कि गाइस मैंने आप लोगों को वो टेबल लिखवाई, मैंने बताया कि बेटा आप दिस है, दिस को क्या में बदल देते हैं, जरा बताओ, दैट में, दिस को दोज में, हेयर को देयर में, नाउ को देन में, एगो को बिफोर में, बिफोर को एगो में, टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में या डे बिफोर में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में। इन चीज़ों में हम लोग परिवर्तन कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाए हैं और आपने बहुत अच्छी तरीके से उन पर आपने होमवर्क भी किया है। तो बेटा अब हमें ये देखना है उस नियम के अंतर्गत कुछ हमारे अपवाद हैं। क्या है हमारे अपवाद? और एग्जामों में हमेशा ध्यान दीजिएगा, एग्जामों में बेटा हमेशा अपवाद पूछा जाता है, क्योंकि जर्नल तो कोई भी जानता है। अरे भाई, मैं किसी भी व्यक्ति से पूछूं, किसी भी स्टूडेंट से पूछूं कि जरा बेटा ये बताओ, दिस को क्या में बदल दिया, दैट में, टुडे को क्या में बदल दिया, दैट डे में, यस्टरडे को क्या में बदल दिया हमने, द प्रीवियस डे में। भाई ये वाली बात तो बेटा कोई भी बता सकता है। भाई दिस है, दिस का तो दैट हो गया, क्लियर है। टुडे, टुडे का दैट डे हो गया, ये तो कोई जनरल वाली बात हो गई ना। नाउ, नाउ का मैंने देन कर दिया। अरे बेटा ये तो जनरल वाली बात हो गई, ये तो कोई भी बता सकता है एक, ठीक। आप लेकिन हमें अच्छा स्कोर बनाना है एग्जाम में, तो हमें उसके अपवाद भी तो पढ़ने हैं बेटा। 95% स्टूडेंट उसका अपवाद नहीं पढ़ता, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 5% ही बच्चे अपवाद पढ़ते हैं, 5% ही अध्यापक अपवाद पढ़ाते हैं और वे बच्चे आगे तक जाते हैं। ये तो जनरल वाली बात है। अब मैंने जैसे आपको बताया जिसका दैट होता, आप क्लियर है। अब मैं ये कह रहा हूं जिसका दिस ही रहेगा, दैट नहीं होगा। मैंने अभी देख, मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मैंने आपको बताया अभी पीछे टेबल में कि दिस को दैट में बदल देते हैं। क्या में बदल दिया, दिस को दैट कर दिया, दिस को दोज कर दिया, टुडे को दैट डे कर दिया, टुमारो को नेक्स्ट डे कर दिया, नाउ को देन कर दिया, ठीक। ये तो बेटा जनरल बात हो गई, ये तो कोई भी बता सकता है, ए टू जेड कोई भी बता सकता है, ठीक। ये तो ये समझिएगा एक ब्लड सेल की तरह, जैसे ब्लड में घुली हुई बात है। लेकिन जो अपवाद है इस रूल से संबंधित ज्यादा नहीं है, 2 या 3 अपवाद होंगे आई थिंक, 2 या जो भी इससे अपवाद हैं, अगर हमें पे वो आते हैं और हम उसको कंप्लीट जानते हैं तो हम वाक्य सही कर पाएंगे, वरना हम गलत कर देंगे। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि केवल 5% बच्चे जानते हैं, वरना नहीं, वे बच्चे जानते हैं जो लगनशील बच्चे होते हैं और उस बारे में आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं कि मेरा सेंटेंस गलत ना हो जाए। अब जैसे मैंने आपको बताया दिस को दैट में बदलते हैं, अब मैं क्या कह रहा हूं कि दिस को दैट में नहीं बदलते, फिर से सुनेंगे
दिस को दैट में नहीं बदलते। अब आप ये कहोगे कि सर अभी तो आप ये कह रहे थे कि दिस को दैट में बदल देते हैं और अभी आप ये कह रहे हो दिस को दैट में नहीं बदलते। नहीं बदलते बेटा, कहाँ नहीं बदलते, उसकी कंडीशन होती है। उसकी क्या होती है? एक कंडीशन होती है कि हम भाई दिस को दिस में रहेंगे, नाव का नाव ही रखेंगे, देन नहीं करेंगे। दिस को दिस ही रखेंगे, दीज को दीज रखेंगे। समझ में आई नहीं? दीज को दोज में नहीं बदलेंगे, दीज को दीज ही लिखेंगे, नाव को नाव ही लिखेंगे, दिस को दिस ही लिखेंगे। आए समझ में? कब? जब हम उसका अपवाद समझेंगे, उसका ओमिशन समझेंगे, विपरीत उल्टा समझेंगे। अब क्या कंडीशन है देखिएगा, मैं आपको बताता हूं किस जगह दिस का दिस होता है, दिस का दो दीज होता है और नाव का नाउन होता है। इसका एक ये है कि यदि ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे मेरी तरह, यदि जब स्पीकर या कर्ता या वक्ता बात एक ही है के सामने वो चीज मौजूद हो, उपस्थित हो, जिसके बारे में वो वर्णन कर रहा है, तब दिस को दिस में, दीज को दीज में, नाव को नाव में बदलते हैं। दिस का दैट नहीं होता, दीज का दोज नहीं होता, नाव का दैट नहीं होता। फिर से समझें, फिर से समझें आप लोग, जब कर्ता के पास, नाउन के पास, सब्जेक्ट के पास, स्पीकर के पास, वो एक ही व्यक्ति है, ठीक है नहीं? मान मैं हूं, मैं कर्ता भी हूं, मैं नाउन भी हूं, मैं स्पीकर भी मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं। मैं किसी चीज के बारे में बता रहा हूं और वो चीज मेरे सामने उपस्थित हो, तो हम दिस को दिस में बदलेंगे, दीज को दीज में बदलेंगे और नाव को नाव में बदलेंगे। इनका हम लोग कोई उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक, मैंने कहा या आपने, मैंने कहा सुरेश सैड, सुरेश ने कहा, सपोज करो एग्जाम्पल, सुरेश सैड, सुरेश ने कहा दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। सुरेश ने कहा, देखिएगा मैं आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बात कहता हूं, ये देखिएगा एग्जाम्पल मैं ये देता हूं आपको। सुरेश said to me, ये रमेश कह दो, रमेश said to me, this is my house, this is my house। सुरेश ने कहा कि ये मेरा घर है। अब देखिएगा इसमें जो बेटा स्पीकर है सुरेश है, और सुरेश कह किससे लिया है? मी से कह लिया है। सुरेश ने मुझसे कहा, क्या कहा भैया? दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। तो जब सुरेश ने मी से कहा होगा ना ये वाली बात, तो वो खड़ा होगा अपने घर के सामने और उसने कहा दिस इज माई हाउस, तो ये मेरा घर है, मतलब वो घर तो उसके सामने उपस्थित है ना। जब सुरेश मी से ये वाली बात बतला रहा है कि ये मेरा घर है, तो बेटा वो घर के सामने खड़ा है नहीं है, तो घर तो उसके सामने उपस्थित है, तो उस कंडीशन में जिसको दैट नहीं करेंगे, जिसको दिस ही रहने देंगे। नहीं समझे? फिर से समझे, सुरेश रमेश ने मुझसे कहा, क्या कहा? कि दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। ठीक, तो जब रमेश ने मुझसे कहा इस वाली बात को, तो घर तो बेटा उसके सामने मौजूद है। तो जब घर सामने मौजूद होता है तो जिसको दैट नहीं करेंगे। ये रूल है, अपवाद है कि जब स्पीकर किसी वस्तु के बारे में वर्णन करता है और वो वस्तु उसके सामने उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है, तो तब दिस को दैट में, दीज को दोज में, नाउ को दैन में नहीं बदलते। ये ध्यान रखना। जैसे फार्मर सेड टू मी, फार्मर ने मुझसे कहा, किसान ने मुझसे कहा दीज आर माई फील्ड्स, ये मेरे खेत हैं। तो वो खेत तो किसान के सामने है, किसान अपने खेतों पर खड़ा और मुझसे बता रहा है कि भैया ये खेत मेरे हैं। तो ये खेत तो बेटा उसके सामने है ना, मौजूद है ना खेत, तो दीज का दोष कैसे कर दूंगा मैं?
तो ये रूल है। तो हम जब इसको चेंज करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, रमेश सेड टू हो जाएगा टोल्ड मी, कोमे की जगह दैट। अब यहां पर दैट मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो दैट का दैट, जिसका क्या रहेगा, ओनली दिस, और इसका वाज, और माई का आपका हो जाएगा हिज और हाउस। ये रूल है, ये अपवाद है। सोचता हूं सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा, सभी बच्चों ने ध्यान से देखा होगा। ठीक, ये दो अपवाद हैं, 1 से 2, तो उस चीज का ध्यान रखेंगे। तो हम चलिएगा, हम अपवाद की तरफ चलते हैं, देखेंगे क्या कह रहा है। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, देखेंगे, ठीक है नहीं। अब क्या है रूल, अपवाद में हम लोग चलते हैं, ओमिशन में अपवाद में हम डालते हैं। तो अपवाद में हमारा रूल पहला क्या आता है, यदि दिस हेयर नाउ, यदि दिस हेयर नाउ and these and the किसी ऐसी वस्तु या स्थान की ओर संकेत करे, किसी ऐसी वस्तु स्थान, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो, या समय की ओर संकेत करे, समय की ओर संकेत करे, कोई वस्तु भी हो, स्थान हो, या समय की ओर संकेत करे, जो कहते समय वक्ता, जो कहते समय वक्ता मतलब स्पीकर के सामने उपस्थित हो, के सामने उपस्थित हो, के सामने उपस्थित हो, तब इनडायरेक्ट स्पीच में, तब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय दिस हियर नाउ तथा दीज, ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग, में कोई परिवर्तन नहीं करते। ये ध्यान रखना, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। देखिएगा, अपवाद है क्या है, दिस यह, हेयर यहां, नाउ दिस। ये आपके ये जो एक्ट टाइम एक्सप्रेसिंग या नियरेस्ट बताने वाले जो शब्द हैं, दिस हो गया, हेयर हो गया, नाउ हो गया, या दीज हो गया, किसी ऐसी वस्तु की तरफ या स्थान की तरफ या समय की ओर संकेत करते हो, जो संकेत करे, जो कहते समय वक्ता यानी जो स्पीकर है, जो नाउन है, के सामने वो चीज क्या हो, उपस्थित हो। मैं ये वाली बात बताया ना मैंने आपको, वो चीज उसके सामने क्या हो, उपस्थित हो, मौजूद हो। तो जब हम उसे इनडायरेक्ट में बनाते हैं ना, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, जैसा है वैसा का वैसा लिख देते हैं, बस ये ध्यान रखना। वैसे वो चीज उपस्थित होनी चाहिए उसके सामने। जैसे कि एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी, उसने कहा कि यह घर मेरा है। देखिएगा, ये देखिएगा, आगे देखिएगा,
एग्जाम्पल, ये आपको विशेष तरीके से इस नियम पे विशेष ध्यान देना है। अपवाद है, अपवाद संबंधी है। देखिएगा सेंटेंस देखिएगा इसका एग्जाम्पल इस अपवाद का, ही said to me this is my house। उसने मुझसे कहा, जो वक्ता है, स्पीकर है, कहने वाला है, ही है। कौन है? ही। और ही ने मुझसे कहा, किससे कहा? मुझसे। दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। तो जब वो ही भी वहीं खड़ा है और मी भी वहीं खड़ा है, किस कहा? घर के सामने, घर के सामने। सपोज करो ये घर है, ठीक, ये घर है, तो यहाँ यहीं पर ही है और यहीं पर मी है। तो इस ही ने किससे कहा? मी से तो कहा। ये ही कह रहा है कि भाई ये जो घर है ना, ये जो हाउस है, ये वाला जो हाउस है, ये मेरा हाउस है। ही ने किससे कहा? मी से। तो ये दोनों सामने खड़े हैं ना, किसके? हाउस के सामने। तो ये चीज इनके सामने मौजूद है ना, उपस्थित है ना, स्थान है ये। स्थान, हाउस तो एक स्थान हुआ, नहीं हुआ? तो ये ही के सामने मौजूद है क्या? हाउस। ठीक है नहीं? तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हम इसको दैट में नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये चीज ही के सामने मौजूद है, ही उपस्थित है। बस ये है इस सेंटेंस का फुल एंड फाइनल कंक्लूजन। ये हम ध्यान करेंगे। देखो, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा, ठीक, दिस द हाउस before him, the house before him was, माई क्या हो जाएगा? his house। देखें आप कंफ्यूजन ना हो, सेंटेंस देखें। he said to me, उसने मुझसे कहा, this is my house, ये मेरा घर है। उसने मुझसे कहा कि भाई ये घर मेरा है। तो he said को told me को मेरी जगह that। यहाँ तक समझ में आया? सभी बच्चों की समझ में आ गया। अब बेटा ये घर मेरा है, मैंने अभी आपको एक डायग्राम भी बताया था, तो वो घर के सामने क्या खड़े हैं, तो दिस का दिस आ गया। ठीक, ये दिस है क्या? क्या है ये दिस? तो ये दिस क्या है? द हाउस, वह घर है बिफोर यू, यानी ये दिस जो है वो घर है जो जिसके सामने वो दोनों खड़े हैं, तो ये वो दिस है। तो ये हो जाएगा द हाउस बिफोर हिम। ठीक है नहीं? इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, आप ये कंफ्यूजन ना हो कि ये दिस कहाँ से आ गया। दिस मतलब क्या है? ये वो घर है जिनके सामने वो दोनों खड़े हैं। बाद में था हिज हाउस उसका। क्लियर है? समझ में आया? मैं सोचता हूँ सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक सेंटेंस और देख लें। द टीचर सेड, दूसरा सेंटेंस देखेंगे। द टीचर सेड, सेंटेंस नंबर 2, the teacher said, comma inverted comma open, टीचर ने कहा, क्या कहा? I am glad to be here this morning। I am glad, मैं खुश हूँ। I am glad, मैं खुश हूँ। I am glad to be here। To be here this morning। To be here this morning। देखिएगा बात, सेंटेंस देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा। अध्यापक ने क्या कहा? आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूं। टू बी हियर, यहाँ, दिस मॉर्निंग, इस सुबह, इस सुबह मैं यहाँ खुश हूं। तो यहाँ पर हियर, यहाँ पर स्थान बता दिया।
जहाँ भी वो खुश है तो वो स्थान तो उसके सामने है, उस स्थान पर तो वो खड़ा है नहीं खड़ा है। अरे भाई खड़ा जब तो मैंने कह दिया भाई मैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ब्लैक बोर्ड पे हूँ और यहाँ पर इस चबूतरे पर खड़ा हूँ और मैंने कहा आई एम ग्लैड हियर, आई एम वेरी वेरी ग्लैड हियर, तो मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। तो ये चबूतरा तो मेरे सामने है, ये ब्लैक बोर्ड तो मेरे सामने है, तो मैं तो खुश हूँ, वो चीज उपस्थित है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे इस चीज का, क्या हो जाएगा, द टीचर सेड का सेड इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिएगा, कंजक्शन दैट, टीचर के अकॉर्डिंग ही, एम का वाज glad, he was glad to be here, clear? At the same place that morning. देखिएगा, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, कोमा लगा दिया, हटा दिया, दैट लगा दिया, यहाँ तक समझ में आ गया। आई का ही कर दिया, एम का वाज कर दिया, ग्लैड कर दिया, टू बी, बेटा हेयर का हेयर कर दिया। उसने कहा कि मैं यहाँ खुश हूँ, तो एट द सेम प्लेस, अरे भाई वो एक कई सारे लोग खड़े होंगे, 2 टीचर होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, तो उसने कहा कि भाई मैं तो यहाँ खुश हूँ, तो जहाँ पे खड़े हैं तो उसने उसी स्थान का जिक्र करा है ना। तो यहाँ पर हियर क्या है, एट द सेम प्लेस है, वो स्थान है जहाँ पर भी लोग सभी एक साथ क्या इकट्ठा खड़े हुए हैं, दैट मॉर्निंग। क्लियर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं सोचता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर से समझेंगे, ये शब्द जो होते हैं, ये अगर स्पीकर जिस चीज के बारे में वो बता रहा है, वो चीज मौजूद है, उपस्थित है उसके सामने, तो उसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसा दिया है वैसा का वैसा हम लोग उसमें लिख देते हैं, उससे वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, आप इस चीज का ध्यान रखना है। तो आप, मैं सोचता हूँ सभी बच्चों की समझ में ये वाला रूल आ गया होगा। आगे आप लोग बैठकर इसका अवलोकन करेंगे और उसको ध्यान से देखेंगे, तभी वो सेंटेंस आपकी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। आप प्रत्येक बच्चा घर पर बैठकर जो भी जितना भी रूल पढ़ाया जा रहा है, तो आप उसको ध्यान देंगे, इस चीज का ध्यान रखना है, वरना आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। ठीक है नहीं? अब देखिएगा, एक सेंटेंस और है। आप अब एक्सरसाइज की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आपकी जो बुक है, एक्सीलेंट वाली बुक है, उसके अंतर्गत ही एक्सरसाइज नंबर 3 आती है। इसके 2 ही रूल थे, यही रूल था। एक्सरसाइज नंबर कौन सी आती है? 3 आती है। इसमें बेटा सेंटेंस आपके मिक्सअप भी आएंगे, प्रोनाउन भी आएगा आपका, और ये नियरेस्ट वाले वर्ड भी आएंगे। तो देखिएगा, उसमें मैंने आपको कुछ सेंटेंस आपको बता भी दिया था उससे संबंधित, तो बीच बीच में हम लोग 1-2 सेंटेंस भी उसमें हम लोग कवर करेंगे। क्लियर है नहीं? तो देखिएगा, हम लोग शुरू करते हैं सेंटेंस। और अधिकांश वो सेंटेंस इसमें पूछे गए हैं, एक्सरसाइज के अंतर्गत दिए गए हैं, जो सेंटेंस अधिकांश एग्जामों में आपके पूछ लिए गए हैं। तो देखिएगा, शुरू करते हैं। अब यहाँ से बेटा हमारे मिक्सअप चलता है पूरा। प्रोनाउन वाला भी मैंने आपको बता दिया, आपको मैंने ये वाली टेबल भी लिखा दी, तो इसमें दोनों का मिश्रण आएगा। आपको अंतर करना है कि कौन सा रूल कहाँ लगने के लिए सुटेबल। और मैं सोचता हूँ सभी बच्चों ने इसको ध्यान से दिया होगा, ध्यान से देख रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, घर पर बैठकर अपना होमवर्क कर रहे हैं। और सभी बच्चे, चाहे कक्षा 11 हो चाहे कक्षा 12 हो, और विशेष तौर पर कक्षा 12 वाले बच्चे जो बोर्ड की क्लास के हैं, वो विशेष तौर से बेटा आप लोगों को बहुत अच्छा वर्क करना है। आपके सामने बोर्ड एग्जामिनेशन है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक? और इसमें देखिएगा, एक सेंटेंस मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। क्या है सेंटेंस? इन्वर्टेड कॉमास ओपन करूँगा मैं शुरू में ही। और दे डिड नॉट ट्रीट मी फेयरली, दे डिड नॉट ट्रीट
they did not treat me fairly, fairly, वे मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। I said, मैंने कहा। देखिएगा आंसर में दे डिड नॉट, वे नहीं, ट्रीट माने होता है व्यवहार करना, मी माने मेरे साथ, फेयरली माने कहते हैं साफ सुथरा, ईमानदारी वाला, अच्छा। आई सेड, मैंने कहा कि वे मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। बताओ कैसे चेंज करेंगे बेटा। ये आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में सेंटेंस आया हुआ है और आप एक्सरसाइज नंबर 3 पढ़ेंगे एक्सीलेंट बुक के अंतर्गत। तो ये तीसरा सेंटेंस है, तो बताइएगा आप लोग कैसे चेंज करेंगे इसको। देखिएगा ये तो रिपोर्टेड, आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, कोमे के अंदर वाला भाग है, वो कोमे के बाहर वाला भाग है। तो मैंने आपको बताया था हमेशा कोमे के बाहर वाला भाग ही लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, आई सेड दैट। सभी बच्चों की समझ में आया। देखिएगा आई ले लिया, सेड ले लिया और ये कोमा, इनवर्टेड कोमा जा रहा है, कंजक्शन दैट लगा दिया। दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है ना, किसके अनुसार बदलेगा बताओ। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, नॉट चेंजिंग, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, दे का दे। अब डिड है पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, हैड नो ट्रीट, ट्रीट होता है व्यवहार करना। मी फर्स्ट पर्सन है, क्या हो जाएगा आपका, इसके अकॉर्डिंग बदलेगा मी, क्लियर है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग मी, और फेयरली सेंटेंस कंप्लीट। वे मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, क्लियर है। ये ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में विशेष ध्यान रखना, कौन सी पहले दे रखी, कौन सी पहले नहीं दे रखी है। लेकिन जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब को ही हम लोग सबसे पहले देंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं सेंटेंस आपका है शीला, आपका सेड है ही सेड, सेंटेंस है ही सेड। क्या कहा, मैंने कहा, क्या कहा, वी आर मॉर्टल, वी आर मॉर्टल। जरा बताइएगा सभी बच्चे, बहुत सेंटेंस बहुत छोटा है लेकिन देखने में, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बेटा बहुत पूछा जाता है। देखने में ऐसे लगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों, देखते हैं। ही सेड, उसने कहा, कोमा लगा दिया, कंजक्शन दैट लगा दिया। जरा ये बताओ भी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है ना, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, बताइएगा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के ही आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों, एक बार अर्थ देखें। उसने कहा वी आर मॉर्टल, हम नश्वर हैं, हम डेड हो जाएंगे एक दिन, हमारा अंत हो जाएगा, ठीक है नहीं, हमारा नाश हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया एक रूल लिखवाया था प्रोनाउन में, एक अपवाद के रूप में, जब वी का प्रयोग संपूर्ण मानव जाति के लिए होता है, वी का प्रयोग संपूर्ण मानव जाति के लिए होता है, जो जिसमें पेड़ पौधे पशु पक्षी पूरी सृष्टि का जिक्र आ जाता है, पूरी मानव जाति का जिक्र आ जाता है, तो तब हम उसे इनडायरेक्ट में हम बदलते हैं, तो उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसा दिया है वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। अर्थात वो यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में गिना जाता है। क्या के रूप में गिना जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में। तो देखिएगा वी आर मॉर्टल, मैं सोचता हूँ सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा, सभी बच्चे अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं, और मैं आपको ये होमवर्क के रूप में एक्सरसाइज दे रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 3 है एक्सीलेंट बुक में, आप अच्छे से वर्क करें और अच्छे से कार्य करें, और मैं इसी बात को
कहकर अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ।